हाय कन्हैया, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द नजीब इशू। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है और नजीब की कोई खबर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप तो जेएनयू का हिस्सा हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है उसे वापस लाने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट का जो एक टैक्टिक्स मैं समझ पाया हूं वो ये है कि वो एक बात को समझ गई है कि उसको एक मुकम्मल अपोजिशन इस देश के अंदर नहीं मिल पा रहा है। इस बात का फायदा उठा करके वो जो है निरंकुश हो गए, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुद्दे हमारे बीच में फेंक रहे हैं। और आप देखिए कि हर 15 दिन में एक नया मुद्दा आ जाएगा। मतलब कुछ दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था, उसके बाद जो है नोटबंदी चलने लगी, कभी नजीब आ जाएगा, कभी कन्हैया आ जाएगा, कभी रोहित आ जाएगा। मतलब हम ऐसे सवालों पे फंसे रहेंगे जिसका संबंध इस देश के स्ट्रक्चर से है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप देखिए, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं और 3 आइडेंटिटी के लोग हैं। रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का और एमएचआरडी का इन्वॉल्वमेंट है उसके न्यूज जो है लोगों के सामने आ चुके हैं। लेकिन जब एमएचआरडी ने कमिटी बनाई तो कमिटी इसके लिए नहीं थी कि उसको किन परिस्थितियों में आत्महत्या करनी पड़ी, कमिटी इसके लिए थी कि वो दलित है कि नहीं है। उसके बाद आप आइए दादरी के केस में। दादरी में एक इंसान को लिंच किया जाता है, मार दिया जाता है। क्या है भाई? तो उसके घर में गाय का मांस है। पुलिस क्या रिपोर्ट दे रही है, कितने लोग मारने आए, किस हथियार से मारे, कैसे उसकी हत्या हुई, ये रिपोर्ट नहीं आती है। रिपोर्ट किसका आता है? लैब का। उसमें क्या कहा जाता है? नहीं, बकरे का मांस नहीं था, गाय का ही मांस था। मतलब अखलाक जो जिंदा था उसको मार दिया गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है, मांस किसका था ये महत्वपूर्ण है। तीसरे केस में आइए, जेएनयू के केस में। जेएनयू में क्या कहा गया? देश विरोधी नारे लगाए गए। अरे देश माने देश क्या है? ये कोई बड़ा पाव है कि कोई आदमी आएगा और हाथ से उठा करके देश को खा लेगा? 5 लोग 10 लोग कुछ देश के खिलाफ बोल देंगे और हमारा देश टूट जाएगा। लेकिन उसको कैसे किस तरीके से पूरा का पूरा एक हवा खड़ा किया गया। और रिपोर्ट किसकी आती है? लैब की, कि वीडियो डॉक्टर नहीं था। भाई कौन वीडियो डॉक्टर नहीं था? जो रॉ था। अपने आप में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी और रेडिकुलस बात है कि जो रॉ है वो कैसे मॉर्फ्ड होगा, वो कैसे डॉक्टर्ड होगा। उस वीडियो की कोई चर्चा नहीं होती है जो टीवी पे बार बार एयर किया गया था, जो डॉक्टर था, जो पूरा का पूरा एंगर खड़ा किया और जेएनयू को एक विलेन की तरह खड़ा कर दिया समाज के अंदर, उस पर चर्चा नहीं होती है। मारिए गोली जेएनयू को, क्या दिक्कत है? 125 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 8000 स्टूडेंट की कोई पूछ नहीं है। लेकिन एक सवाल है हमारा जेएनयू की तरफ से कि अगर इतना बड़ा सवाल था 9 फरवरी का, आज 9 महीने हो गए हैं, आपकी पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं की है, आपकी पुलिस अभी तक जो है सबूत नहीं जुटा पाई है और उन लोगों को नहीं ढूंढ पाई है जो नकाब लगा करके नारा लगा रहे थे। मतलब क्या है कि सच्चाई से दूर प्रोपगेंडा इस तरीके से खड़ा करना है कि जनता उस पर भी डिस्कशन करने लगे। आप फेसबुक पे कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करना शुरू किए हो, इमीडिएटली जो है एक बम फूटेगा, उसमें जो है एक नया मुद्दा आएगा और तमाम लोग उसके ही चिट चैट में जो है वो लग जाएंगे। ये जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हो सकता है कि कल को एक नया मुद्दा आ जाए, तो ये क्या कर रही है? ये टेस्ट कर रही है कि जनता के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। क्या वो उस सवाल को, पुरस्कार वापसी के सवाल को, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पे जो बैन हुआ, एफटीआईआई में जो गजेंद्र चौहान को बिठाया गया, रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या की गई, कन्हैया और दूसरे लोगों को जो जेल भेजा गया, उसके बाद आप देखिए ये नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, हनुमान थप्पा, किसान, सेना के खिलाफ नहीं, देश हित, देश सब कुछ है, देश सबसे ऊपर है, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, और आलोचना किया मोदी जी को तो एक लड़के को झारखंड में इतना मारी पुलिस कि वो लड़का अपनी जान से चला गया। इस स्थिति में देश को ला करके खड़ा कर दिया गया है। इसमें ये तमाम सवाल कि जब हम कहते हैं जस्टिस फॉर नजीब, तो वो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला भी है। जब हम कहते हैं जस्टिस फॉर रोहित वेमुला, तो वो जस्टिस फॉर अखलाक भी है। और जब हम इन सबके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, बेसिकली हम डेमोक्रेसी क्लेम कर रहे हैं, अपना वॉइस ऑफ डिसेंट क्लेम कर रहे हैं, और जो हमारी लेगेसी है इक्वलिटी और जस्टिस को, उसको हम इंश्योर करना चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये मुद्दे भटकाते रहेंगे, नए सवाल देते रहेंगे। हमारा काम है कि हम भूलेंगे नहीं और इनसे एक एक मुद्दे पे पूछा जाएगा कि 2 करोड़ रोजगार कहां है,
15 लाख रुपया हमारे खाते में क्यों नहीं आया, बुलेट ट्रेन अभी तक क्यों नहीं चली, महंगाई कम क्यों नहीं हुआ और महिलाओं पे अत्याचार क्यों नहीं रुके। ये हमारा काम होना चाहिए।